गुज़िश्ता कल एनसी वर्किंग कमेटी की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए 7 रेजोल्यूशन पास किए गए। ये 7 रेजोल्यूशन क्या हैं, हम तमाम लोगों तक जो है वो विस्तार में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो है ये इलेक्शन के बाद पहली जो है एनसी की वर्किंग कमेटी की जो है वो मीटिंग हुई और इस मीटिंग के जो हेड थे वो एनसी के प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है इस मीटिंग में मौजूद थे और बाकी जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे वो तमाम तर लोग मौजूद थे और उसके बाद 7 रेजोल्यूशन जो है वो पास किए गए हैं। सबसे पहले जो है जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो ये है कि जो 22 तारीख को बेसरन पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, उन तमाम मार्टियर्स को जो है ट्रिब्यूट दिया गया। उसके बाद जो है स्ट्रांगली कंडेम्ड किया गया जो कि 26 इनोसेंट लोगों की जान गई थी, जिनमें से एक कश्मीरी बच्चा जवान आदिल हुसैन भी जो है वो मौजूद था। तो इन तमाम लोगों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इनके लिए जो है रेजोल्यूशन भी पास किया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो है इन्होंने पास करा कि कमिटमेंट ऑफ स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर में अभी स्पेशल स्टेटस नहीं है, ये यूटी है और मरकजी सरकार ने ये बोला था कि हम जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड भी देंगे, स्पेशल स्टेटस भी देंगे। इसी को लेकर के जो है एनसी वर्किंग कमेटी की जानिब से जो है ये रेजोल्यूशन भी पास किया है और ये कहा है कि जो सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की है उसको जो है जल्द अज जल्द जो है वो पूरा किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात को जो है वो आसानी हो और इसमें जो है लोगों की एस्पिरेशन है और लोगों की जो है वो डिग्निटी है। स्पेशल स्टेटस में यह था कि आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड है, जॉब है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, रिसोर्स है, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और एक आपको स्पेशल स्टेटस देना ताकि बाहर के राज्यों के लोग आपके किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो हकदार ना हो। तो ये जो है ये दूसरी जो है इनका रेजोल्यूशन था। तीसरा था इनका डिमांड फॉर इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा, रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। जो कि इन्होंने बोला कि सरकार ने पार्लियामेंट फ्लोर के अंदर ये बोला था कि हम जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहुत जल्द जो है बहाल करेंगे जब हमें लगेगा कि वहाँ के हालात नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, ठीक है, नॉर्मलसी है, पीस है। उसके बाद जो है हम जल्द जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, ये उनका प्रॉमिस भी है। तो ये तीसरा रेजोल्यूशन उन्हें पास किया। उसके बाद चौथा इन्होंने ये कहा अपील फॉर सस्टेन्ड पीस एंड डायलॉग, यानी कि जिस तरीके के हालात अभी पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में बने हुए थे उसमें यह कहा गया कि हमें जो है अमन चाहिए, डायलॉग चाहिए, बात होनी चाहिए ताकि पूरे जम्मू और कश्मीर में किसी भी तरीके से जो है लोगों का नुकसान ना हो, वायलेंस ना हो, सीज फायर की वायलेशन ना हो और दोनों कंट्रीज जो है सीज फायर का जो है वो वेलकम करें और इसमें जो है वो तावन करें ताकि किसी भी तरीके से लोगों का नुकसान ना हो। तो ये जो है सरकार ने जो है ये अपील की है पीस एंड डायलॉग की, अमन और बातचीत की, यानी कि बातचीत जो है मरकजी सरकार को जो है पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। पांचवा जो है इनका है कमिटमेंट ऑफ मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस, जितने भी अपने संकल्प पत्र में मंशूर में जो वादे किए गए थे वो तमाम तर वादे जो है वो पूरे किए जाएं और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जस्टिस हो, उनको जो है पीस मिलना चाहिए, उन लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तहत जो है तमाम लोगों को जो है वो राहत मिलनी चाहिए। तो ये जो है उन्होंने 5 रेजोल्यूशन पास किया और छठा ये है कि इसमें ये कहा गया है कि वर्किंग कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो सपोर्ट किया जाए और हम जिस तरीके से कंडेम करते हैं बेसरन पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था वो हम जो है हम भी जो है महसूस करते हैं और इसमें जो है हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें भी दुख हुआ, अफसोस हुआ और हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट को, सियाहों को जो है किसी भी तरीके से जो है कोई भी चैलेंजिंग जो है वो ना देखनी पड़े। तो ये जो है इनका छठा रेजोल्यूशन था। उसके बाद जो है इन्होंने ये भी बोला छठे रेजोल्यूशन में कि इसमें पावरफुल एक्सप्रेशन होनी चाहिए, सॉलिडेरिटी होनी चाहिए और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी
एक्सटेंडेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हर लिहाज से लाइफ टाइम तक जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है आपकी सपोर्ट, आपका तावन, आपका साथ जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है 6 रेजोल्यूशन हो गए। 7वां इन्होंने ये कहा कि कंडेमिनेशन ऑफ टारगेटेड हरासमेंट अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं, चाहे वो ट्रेड्स के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार से जाते हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ यानी कि कश्मीरी लोगों के साथ हरासमेंट जो है वो होता है। ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार ने जो है रेजोल्यूशन पास किया और मरकजी सरकार को जो है ये थमाना है। और जिस तरीके से जो बैसारन में पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट थे, छात्र थे बाहर पढ़ने वाले, और वहाँ किस तरीके से उनको हरास किया जाता था, मार पिटाई की जाती थी, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपने तमाम मंत्रियों को वहाँ भेजा गया था अलग अलग राज्यों में। तो वहाँ से बच्चों के साथ टाई अप करके जो है बच्चों को जम्मू कश्मीर में लाया था, और जो बच्चे नहीं आए थे तो वहीं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का जो है प्रबंध जो है वो किया था वहाँ की सरकार के साथ मिल करके। तो ये रेजोल्यूशन है कि उनको हरास नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग कहीं भी बाहर जाएं तो उनको जो है इस जो है नजर से नहीं देखना चाहिए। तो ये इससे जो है हमारी भी एक डिग्निटी है, हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और जिस तरीके से लाइफ एंड प्रॉपर्टी की। तो ये जो है 7 रेजोल्यूशन का जो है जो एनसी की वर्किंग कमेटी है इसने पास की है। मैंने आपको तफसील में बता दिया। अब ये थमाए जाएंगे मरकजी सरकार को, उसके बाद कितना एक्शन लिया जाता है, कितना इस पे जो है फॉलो किया जाता है, कितना काम किया जाता है, ये मरकजी सरकार की जो है रवैया देखना पड़ेगा। लेकिन एनसी की जानिब से जो कि हुकूमत बनने के बाद, इलेक्शन के बाद, ये पहली वर्किंग कमेटी की जो है मीटिंग थी। इसकी सदारत खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे, नायब सदर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, और बाकी दीगर जितने भी इस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे वो वहां मौजूद थे। ये 7 रेजोल्यूशन उनकी सहमति के साथ पास किया गया, और यूनानिमसली जो है वो पास किया गया। किसी की एतराजगी जो है वहां देखने को नहीं मिली है। अब ये हो गए हैं, देखते हैं कि आप मरकजी सरकार किस तरीके स्पेशल स्टेटस कब देती है, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कब बहाल करती है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो बाहर जो साथ है वो कितना देती है, चाहे बच्चे हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। उसके बाद बैसारन जो अटैक हुआ कंडेम्ड किया, और जो टूरिस्ट हैं उनका जो है किस तरीके से देख रेख करती है, सुरक्षा का कितना प्रबंध करती है, तमाम तर चीजें जो है इन 7 रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो पास की गई हैं। धन्यवाद।